Hello. Uh, so this is the first problem of modern physics for J81 series, revision series, and as you must have read the problem, then you would have realized that this problem involves concepts of radioactivity. Okay. So radioactivity के जो concepts है उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं. ओके. तो इसमें क्या है कि अगर n radionuclides है in dt time, this is at t is equal to t पे n radionuclides है in dt टाइम क्या हो जाएगा, n प्लस dn हो जाएगा, n प्लस dn हो जाएगा, वेयर dn itself is नेगेटिव, मतलब कम हो गया. ठीक है, at t is equal to t plus dt. तो dn न्यूक्लियाइड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो जो उसका रेट ऑफ डीके है, रेट ऑफ डीके माइनस डी एन बाई डी टी. माइनस क्यों लगा रहा है, क्योंकि डी एन खुद नेगेटिव है, तो उसको रेट ऑफ डीके को डी एन बाई डी टी पॉजिटिव करने के लिए दिस वुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एन. इट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल नंबर. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी. इसको क्या कहते हैं, एक्टिविटी. ए से डिनोट करते हैं. सो ए इज सिंपली लैम्डा टाइम्स एन, एंड you could solve this and you'll get n would be equal to n naught e raised to minus lambda t. So activity A would be equal to a naught e raised to minus lambda t. ठीक है, ये सब जानते हैं, तो मैं बस एक रिवाइज करा रहा हूँ. ठीक है, तो these are the formula involved. And what is lambda? Lambda is called the decay constant, and then there is a concept of half life. half life क्या होता है, t half life is कितना टाइम लगेगा इसको आधा होने में, एंड उसका वैल्यू क्या होता है, ln of 2 by lambda. ओके, नाउ हियर्स द थिंग, हाफ लाइफ अगर बहुत ज़्यादा है, अगर हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है तो लैम्डा क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा. हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये बहुत धीरे से डीके हो रहा है. ठीक है, और हाफ लाइफ अगर कम है तो जल्दी डीके हो रहा है. ओके, सो और दूसरी तरीके से ये कह सकता हूँ कि अगर लैम्डा कम है तो हाफ लाइफ ज़्यादा, मतलब धीरे डीके हो रहा है, और लैम्डा अगर ज़्यादा है तो हाफ लाइफ कम, तो जल्दी डीके हो रहा है. ऑलराइट, सो लैम्डा विल टेल यू द, गिव्स यू एन आइडिया ऑफ रेट ऑफ डीके. ऑलराइट, नाउ एक अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि हाफ लाइफ इज़ वेरी लार्ज या फिर लैम्डा इज़ वेरी स्मॉल, इन दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसका मतलब जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डीके हो रहा है, जो नंबर ऑफ डीके हो रहा है वो पार्टिकल्स, वो बहुत उसका जो रेट ऑफ डीके बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट. ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो, अगर मान लो कि 2 मोल पार्टिकल है, 2 मोल पार्टिकल मतलब 2 एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल है, उसमें पर सेकेंड डीके जो है 100 डीपीएस, या फिर मतलब डीपीएस मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, या 50 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, दैट इज़ वेरी स्मॉल नंबर. ओके, एनीवे, तो ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम. इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बीकर है, बीकर के अंदर 100 ml सॉल्यूशन था, रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन था, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं 10 ml पर सेकेंड के रेट से, और यहाँ से 2 ml पर सेकेंड के रेट से उसको बाहर निकाला जा रहा है. ओके, एंड तुम्हें ये पूछा गया है कि इसमें से जो इसमें से अगर तुमने 10 ml सॉल्यूशन जो निकाला उसका एक्टिविटी कितना है, 10 ml का एक्टिविटी कितना जो निकाला. ठीक है, कंटिन्यूएशन में. तो ये और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये दे रखा है कि इसका इनिशियल वॉल्यूम जो था, इसका इनिशियल वॉल्यूम लेट्स से V नॉट वॉज 100 ml. ऑलराइट, एंड इट्स बीन गिवन कि
इसका इनिशियल एक्टिविटी जो था ए नॉट वॉज 50 dps एंड इट इज ऑल्सो गिवन कि इसका हाफ लाइफ वॉज वेरी लार्ज। हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है तो वी कुड अज्यूम कि ये 50 dps चेंज नहीं हो रहा है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। नाउ यू शुड फर्स्ट लुक एट द टाइम इंटरवल। 2 ml 1 सेकंड में निकाला जा रहा है तो 10 ml निकालने में 5 सेकंड्स लगेगा। तो जो भी काम कर रहे हैं हम लोग वो 5 सेकंड में जो वो है, तो 5 सेकंड में ये 50 dps का चेंज हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स द आइडिया। एंड अगर 50 dps का चेंज अगर हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, वी कुड अज्यूम कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है वो इसमें जो प्रेजेंट होंगे उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, नाउ तो लेट्स अज्यूम कि क्योंकि सिंस द हाफ लाइफ इज वेरी लार्ज वी कुड से दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज कांस्टेंट। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, तुमने इस कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में फिल किया, ठीक है, तो इसका एक्टिविटी और इसका एक्टिविटी लेट्स से A1 और A2, A1 प्लस A2 वुड बी इक्वल टू A0। ओके, ये अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज हाफ लाइफ इज वेरी लार्ज। ठीक है, हाफ लाइफ अगर कम रहता तो फिर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता। ओके, नाउ सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो द आइडिया इज कि ये जो 10 ml पर सेकेंड आ रहा है वो वाटर है, तो वो एक्स्ट्रा रेडियो एक्टिव मटेरियल तो ऐड नहीं हो रहा है। रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नंबर कांस्टेंट है, तो वो जो 10 ml ऐड हो रहा है 2 ml निकला जा रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट इसका जो वॉल्यूम है वो तो चेंज अलग रहेगा। वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, इसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट वुड बी वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट वुड बी 100 जो ऑलरेडी था प्लस कितना ऐड कर रहा है 10 और कितना रिमूव कर रहा है 2 टाइम्स टी। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक से तुम लिख सकते हो। सो वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज 100 प्लस 8 टाइम्स टी। ओके, नाउ मेरा आइडिया ये है कि लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ वाटर दैट इज इनसाइड द बीकर। इसका एक्टिविटी निकाल लेंगे, विल कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ इनसाइड द बीकर। तो जो हम एक्टिविटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं दैट इज बेसिकली A0 माइनस ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यू आर सपोज टू कैलकुलेट ये जो इसमें जो एक्टिविटी है, इसका एक्टिविटी अगर मैं A2 बोलता हूँ, ये A1 बोलता हूँ, so A2 would be A0 minus A1. You're supposed to calculate this. So what we'll do is we'll calculate A1 first and simply A0 से माइनस कर देंगे। ठीक है, that's the idea. अब at any time t, at time t, let there be n particles. कितने पार्टिकल्स है? n पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? वाटर पार्टिकल्स नहीं बोल रहा, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। ठीक है, radioactive particles, okay, in this one, and at small time interval निकाल लेते हैं। at small time interval t plus dt एक कितना रहेगा n plus dn particles, where you should realize कि dn क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो इसका रेट ऑफ फ्लो कितना है, ये dn कितना रहेगा, कितने पार्टिकल्स निकले dt टाइम में, कितने पार्टिकल्स निकले, माइनस dn पार्टिकल्स निकले। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स से कि ये 100 है और 2 पार्टिकल निकले, तो ये क्या होगा, -2 होगा। तो कितने पार्टिकल्स निकले, माइनस ऑफ -2, इसलिए माइनस dn लिखते हैं। ठीक है, वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमूव्ड would be minus dn, which is simply what is the particle density, number of particles per unit volume कितना है, कितने number of particles है n, कितना वॉल्यूम है इसका v, ठीक है, इसका वॉल्यूम एट एनी टाइम t ये है, मल्टीप्लाइड बाय कितना वॉल्यूम फ्लो रेट है। देखो 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड कितना निकाला 2 ml, तो dt टाइम में कितना निकलेगा 2 dt निकलेगा, तो इंटू 2 dt हो जाएगा। कैन यू सी दैट? सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको स्लाइड रीअरेंजमेंट कर देता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ ये सब।
सो माइनस डी एन बाई एन, ये एन नीचे ले गया, इज इक्वल टू 2 dt बाई वी कितना था 100 प्लस 8 टाइम्स टी था. ओके, नाउ इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इधर जो है t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली उस बीकर में कितने पार्टिकल्स थे पता नहीं, लेट्स से n नॉट पार्टिकल्स थे. ओके, बट द थिंग इज वी आर नॉट कंसिडरिंग द पार्टिकल्स. यू कुड डू दैट एज वेल, वो भी करके कर सकते हो, या फिर तुम एक्टिविटी के टर्म्स में भी कर सकते हो. लेट्स से कि मैंने पार्टिकल्स के टर्म्स में किया, ठीक है, तो पार्टिकल्स के टर्म्स में करूँगा तो जो इनिशियल पार्टिकल्स लेट्स से एन नॉट था, नाउ एन नॉट था, तो दैट इज एन नॉट, एंड टी इज इक्वल टू कितने टाइम तक का मुझे कैलकुलेट करना है, 5 सेकेंड्स तक का कैलकुलेट करना है. ठीक है, 5 सेकेंड्स तक, 5 सेकेंड्स पे एन मान लेता हूँ. ओके, तो ये कैलकुलेशन क्या आएगा, दिस वुड बी माइनस एल एन ऑफ एन बाई एन नॉट इक्वल्स, ये क्या आ जाएगा, ये 2 बाई ये 8 बाहर आ जाएगा नीचे, एल एन ऑफ 100 प्लस 8 टी के बदले क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 बाई 100 प्लस 8 इंटू 0. ओके, तो ये कितना है, तो ये देखो ये कितना है, दिस इज इसको देखो क्या कर सकता हूँ मैं, ये माइनस इधर ले जा सकता हूँ, एंड यू कुड जस्ट यू कैन थिंक अबाउट दिस. ये क्या कर सकते हो, नेगेटिव इधर ले जाओगे तो ये एन नॉट बाई एन हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1/4 ऊपर, सॉरी 1/4 ऊपर चला जाएगा, 1/4 ऊपर चल जाएगा. दिस वुड बी 140 बाई 100 रेज टू 1/4. इधर से देखो क्लियरली n का वैल्यू क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 5/7 रेज टू 1/4. ये इतने पार्टिकल्स अभी बचे हैं किसके अंदर, मतलब बीकर के अंदर. टोटल कितने पार्टिकल्स थे, n नॉट पार्टिकल्स थे, एंड अब समझ रहे हो कि इसमें कितने पार्टिकल्स बचे थे, इसमें कितने पार्टिकल्स थे, टोटल कितने थे, n नॉट, तो अभी कितने हैं n, तो इधर कितने होंगे, n नॉट माइनस n. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस. सो द टोटल नंबर ऑफ particles in total number of, I'll just erase this, total number of particles देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं पार्टिकल्स बोल रहा हूँ तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, इन द बीकर इज इक्वल टू n, विच इज इक्वल टू व्हाट, n नॉट into 5/7 raised to 1/4. Okay, therefore activity in the beaker A would be what, lambda times n, मतलब lambda n naught into 5/7 raised to 1/4. Now n naught क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, एंड लैम्डा n naught क्या था, a naught. तो दिस कुड बी, दिस कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू a naught इंटू 5/7 रेज टू 1/4, और a naught का वैल्यू दे रखा है. इनिशियल एक्टिविटी पूरे बीकर में जो था दैट वाज 50 dps, सो दिस इज 50 इंटू 5/7 टाइम्स 1/4. ओके, दिस इज द एक्टिविटी इन द बीकर. तो जो अलग से जो निकाला गया 10 ml जो निकाला गया, तो एक्टिविटी ऑफ 10 ml क्या रहेगा, एक्टिविटी, सो एक्टिविटी ऑफ 10 ml रिमूव्ड. ध्यान रहे टोटल एक्टिविटी ए नॉट था, रहेगा भी ए नॉट. ए नॉट खुद नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि उसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो total activity of 10 ml removed will be equal to a naught minus a. ठीक है,
a naught minus a, तो that is simply 50 minus 50 into 5 by 7 raised to 1 by 4. So the activity of the 10 ml sample would be 50 into 1 minus 5 by 7 raised to 1 by 4. You could clearly see कि तुमने जो n नॉट निकाला, n निकाला, उसके बाद सीधा तुम ये भी कर सकते थे कि n नॉट माइनस n कर दिया, उसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी यही आता. ठीक है, तो दैट इज़ योर चॉइस. मैंने एक और दूसरे मेथड से बताया. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स के वीडियो में लेट से विल टेक अप अ क्वेश्चन ऑन बाइंडिंग एनर्जी.